चैप्टर का नाम क्या है? लेटर टू गॉड। तो प्रीवियस क्लास में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखा गया है, क्या उसका जिस्ट क्या है, मीन्स समरी क्या है, स्टोरी में क्या बताया गया है। तो ये स्टोरी जो है लिखा गया है जीएल फ्यूएंटस के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फ्यूएंटस के द्वारा। और जीएल फ्यूएंटस ने इसमें इस स्टोरी में एक किसान की आपबीती को एक्सप्लेन किया है। मीन्स किसान, एक फार्मर जो है किस तरह से सोचता है और किस तरह से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, वे सारे चीज़ों को वो जो हमारे राइटर हैं इस स्टोरी में मेंशन किए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि चैप्टर फिनिश हो गया था तो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इस चैप्टर को हिंदी में भी। ठीक है, इस स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि एक इसमें फार्मर रहता है। ठीक है, एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। फार्मर का नाम क्या है? फार्मर का नाम है लेंचो। पता है, एक मतलब पहाड़ी एरिया में, हिल वाला एरिया में रहता है, निवास करता है। वहां पर जो है बेचारा काफी मेहनती टाइप का इंसान है, काफी हार्ड लेबर पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। और इस हार्ड वर्किंग होने के कारण इसको स्टोरी में एक मेटाफर से ये किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन। मेटाफर जो यूज किया गया है उसके लिए वो क्या यूज किया गया है? एन ऑक्स ऑफ ए मैन। मींस एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब इस स्टोरी में ये जो हार्ड वर्किंग मैन है, हार्ड वर्किंग भाई किसान है तो हार्ड वर्किंग रहेगा, ये सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है। फार्मर है तो वो हार्ड वर्किंग रहेगा ही। बेचारा काफी मेहनत करके क्रॉप का कल्टीवेशन करता है। ठीक है, क्रॉप का कल्टीवेशन करता है। और चूंकि ये एक गरीब किसान है, गरीब किसान को हम लोग देखेंगे यदि, तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, आप बेसिकली क्लास 8 के साइंस बुक में पढ़े होंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जितना भी स्टेप्स हमने पढ़ा था, प्लाइंग, लेवलिंग, सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, मैन्योरिंग, ये सब, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब का यूज करना, वीडिसाइड यूज करना, वीडिंग वगैरह, ये सब जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें इरिगेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, जो पिछड़े एरिया, थोड़ा गरीब किसान, पिछड़ा एरिया में रहने वाला, थोड़ा कंट्री साइड में, बहुत साइड एरिया में रहने वाले किसान जो है ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। और वैसा ही किसान है लेंचो इस स्टोरी में। उसी टाइप के किसान को रिप्रेजेंट किया है जीएल फ्यूएंटस साहब ने। ठीक है, जीएल फ्यूएंटस साहब का जन्म जो है वो हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में जन्म हुआ था, जबकि ये मर गए थे 2002 में बिकॉज ऑफ कैंसर। किस कारण से मर गए थे? तो इनको कैंसर हो गया था। कैंसर के कारण ये 2002 में, हाल ही में 2002 कोई ज्यादा दूर है नहीं, 18 साल 17 साल पहले 2002 में इनका निधन हुआ, इनका डेथ हुआ। अब 2002 में मरे किस कारण से? कैंसर के कारण। अब कैंसर क्या, तो भाई देखो इनका जो बायोग्राफी यदि हम लोग बात करें तो इनका जीवनी, इनका जो इंट्रोडक्शन जो है ना, आप लोगों के लिए एक शिक्षा ही है। कैसे शिक्षा है? तो देखिए ये एक जो है मतलब स्मोकर थे, सिगरेट स्मोकर।
ठीक है, मतलब बहुत सिगरेट पीते थे और उसी कारण से इन्हें कैंसर जैसे बीमारी से का सामना करना पड़ा और ड्यू टू दैट ये मर गए थे। मीन्स कैंसर हुआ था सिगरेट पीने के कारण, इसलिए सिगरेट इज इंजurious फॉर हेल्थ। यू शुड नॉट smoke or else you should not support anyone to smoke, okay? Means you could convince your neighbors to leave the addiction of taking or smoking cigarettes if they are addicted to that one, okay? मतलब अब ये तो हम लोग बात कर रहे हैं इनके इंट्रोडक्शन का, बात बीच में मैंने ला दिया, ठीक है। ये इस तरह का इस स्टोरी में क्या क्या बता रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में इन्होंने किसान को रिप्रेजेंट किया। ये किसान बेचारा कल्टीवेशन कर दिया है। अब क्या है ना कि जब हम लोग सोइंग कर देते हैं, क्रॉप का जब सोइंग हो जाता है तो इरिगेशन एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इरिगेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि इरिगेशन नहीं करेंगे तो वाटर नहीं मिल पाएगा प्लांट को, और प्लांट को जब वाटर नहीं मिल पाएगा तो बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ग्रो नहीं कर पाएगा तो अब वाटर नहीं रहेगा तो जितना भी जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है जो रूट से लेता है, सॉइल रूट जो लेता है सॉइल से, वो तो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स पानी में घोल कर ही, यदि घुला हुआ नहीं रहेगा तो नहीं ले पाएगा। इसलिए वाटर इज कंपल्सरी, एक तो वो हो गया, और दूसरा कि वाटर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये करने में, सरवाइव करने में भी रोल प्ले करेगा, बहुत सारा रीजन है, ठीक है। तो वाटर जरूरी है। that maybe that doesn't matter that is the crop of wheat, that is the crop of paddy। क्रॉप किसी चीज का हो, किसी को थोड़ा सा चाहिए तो किसी को ज्यादा चाहिए, ये अलग बात है, बट वाटर चाहिए। तो उसी वाटर का, उसी इरिगेशन की उम्मीद में किसान था। अब he was just waiting for rain drops, मीन्स अब वो क्या कर रहा था, उसे बारिश की उम्मीद थी कि सब कुछ तो सही सही हो गया, अब थोड़ा बारिश हो जाए, मतलब एक सोवर ऑफ रेन हो जाए, माइल्ड रेन हो जाए, मीन्स हल्का पानी हो जाए, तो बारिश से क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉप जो है इरिगेट हो जाएगा, और इरिगेट हो जाएगा तो इसका ग्रोथ प्रॉपर वे में होगा, बढ़िया से ग्रोथ होगा। ऐसा सोच ही रहा था ये किसान, ठीक है। लेकिन तभी वो देखता है क्या कि बादल, पूरा काला बादल छाया हुआ है, काफी बादल छाया हुआ है, बादल छा गया, और जो है इसको लगता है कि अब थोड़ी देर में क्या होगा, बारिश होगा। तो अपनी मतलब नहीं होता है कि चले, हम लोग को लगता है कि बादल छाया तो अनुमान लगा लेते हैं कि इट वुड रेन, तो इससे ये लगता है कि बारिश अब होगी। तो ये अपनी वाइफ जो कि शाम का, रात का डिनर बनाते रहती है, उसको ये बोलता है चिल्लाकर कि अरे सुनती हो भाग्यवान, ठीक है, बोलता है ना, मतलब ऐसे नहीं बोलता है, बट बोलता है अपनी बीवी को कि आज लग रहा है बारिश होगा, और बारिश होगा तो देखो वाह मजा आ जाएगा, बारिश होगा तो क्या तुम्हारा जो है क्रॉप ये वो ऐसे वैसे, मीन्स क्रॉप जो है बढ़िया से ग्रो करेगा तो मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा, बेचेंगे हम लोग, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। इसी बीच बारिश स्टार्ट हो जाता है। बारिश स्टार्ट हो जाता है तो ये नेचर बोलता है क्या, लिसन दिस बिग ड्रॉप ऑफ रेन व्हिच इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड और ऑन द क्रॉप्स, जो क्रॉप पे ये बड़ा बड़ा ड्रॉप जो गिर रहा है, ये तो क्या है, गोल्ड कॉइंस है। ये एक बड़ा बड़ा बूंद जो है ना 10 पेसोस के बराबर है। 10 पेसोस इज अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सब देश का जो है करेंसी है पेसोस, ठीक है। तो ये बड़े बूंदों को 10 पेसोस से कंपेयर कर रहा है, 10 पेसोस से, और छोटे ड्रॉप्स को 5 पेसोस से कंपेयर करा कि स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 पेसोस एंड बिग ड्रॉप्स आर 10 पेसोस। क्यों? क्योंकि इसे बस यही लगता था, भाई जानता था, किसान है, जानता था कि यदि बारिश होगा तभी क्रॉप होगा, नहीं तो नहीं होगा, और क्रॉप नहीं होगा तो फिर पैसा कहां से आएगा।
ही वाज जस्ट थिंकिंग कि बारिश यदि होगा तभी हमारा क्रॉप बढ़िया से ग्रो करेगा, और जब बढ़िया से ग्रो करेगा तभी अच्छा हार्वेस्ट होगा, और जब अच्छा से हार्वेस्ट होगा तो अच्छा बिकेगा, अच्छा दाम में, अच्छा प्राइस में बिकेगा, और जब अच्छा प्राइस में बिकेगा तो आएगा क्या, पैसों ही तो आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज in front of his wife in this way by means what exclaiming himself, अपने आइडियाज को एक्सक्लेम कर रहा, चिल्ला रहा, मजा आ गया। अब देखो ये अपना खुशी व्यक्त कर ही रहा है, तभी सडनली जो है चेंज हो जा रहा है। बोला जाता है ना कि किसी का सुख किसी किसी को नहीं भाता है, तो इंद्र भगवान को नहीं भाया इसका खुशी इसके खुशी को देखकर वो उनको जेलस फील हुआ। और इस कारण से अब वो जो रेन ड्रॉप्स जो स्वर हो रहा था वो कन्वर्ट हो गया हल स्टोन्स में। अब जो है ओला गिरने लगा, बड़ा बड़ा पत्थर, ये बर्फ का टुकड़ा जब गिरेगा तो क्या होगा, क्रॉप तो बर्बाद होगा ना। देखते ही देखते पूरा क्रॉप फील्ड जो है मतलब वाइट ब्लैंकेट की तरह, वाइट चादर की तरह कन्वर्ट हो गया, मतलब उजला परत एक बन गया, कुछ नहीं बचा, इवन पत्ता तक पे प्लांट का हर एक चीज तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, ट्री का पत्ता तक नष्ट हो गया। जितना खुशी था उतना ही दुखी हो जाता है, मीन्स his heart get broken by thinking the future, that what would happen in future now। जैसे ही ऐसा देखता है, मतलब नहीं होता है कि शौक, एक सोचो ना कि कभी एक तुम्हारे पास ये है कि एक उम्मीद बना कि हम जो है आप आईएएस ऑफिसर बन गए, पोस्टिंग मिल रहा है। जैसे ही गए उस दिन जो है तुमको किसी कारण से, किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ज्वाइनिंग के दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कैसा फील होगा, रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा ना। वैसा ही हाल हुआ लेंचो का, और ये काफी उदास हो गया, और उदास होकर बस यही सोचने लगा कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, अब मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा लाइफ स्टाइल सस्टेन कर पाएगा। अब तो हमारा पूरा लाइवलीहुड क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अब तो मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि कुछ समय तक मतलब खाना, राशन पानी चल सके, और हमारा जो इस साल का ये हार्वेस्ट होता वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा पूरा परिवार तो इसी पर टिका हुआ था, हे भगवान तूने ये क्या किया। इस सोच के साथ दुखी तो था किसान, मगर फिर भी इसके पास एक उम्मीद का किरण था, एक आशा का किरण था, और वो उम्मीद का किरण, वो आशा का किरण क्या थे, तो दैट लास्ट होप इज गॉड। गॉड विल हेल्प मी। इसका लास्ट उम्मीद यही था कि भगवान मेरा हेल्प करेंगे, भगवान मुझे मदद करेंगे। और इस सोच के साथ अब वो सोचा कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, मेरा तो कुछ नहीं, तो मरना तो ये है, हमारा जिंदगी तो, हम लोगों का परिवार तो बर्बाद हो ही गया। तब जो है वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है, जिसमें अपना पूरा हालात, पूरा समस्या समझाते हुए मेंशन करता है कि मतलब सारा अपना कष्ट बताता है, भगवान मेरा जो है यही उम्मीद था और ये जो है बर्बाद हो गया, अब जो है हम रोड पर आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाऊंगा, इसलिए अब आप ही हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसा सब कुछ मतलब पूरा अपना आप बीती लिख कर उस लेटर में जाकर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्ट मास्टर जो है उस पोस्ट ऑफिस का, वो इसके लेटर को लेकर पढ़ता है। जब उसने देखा कि
where the letter should be sent, the address where the letter should be sent is to what God. ये पत्र कहाँ भेजना है, तो पत्र कहाँ भेजना है भाई, इसमें पता दिया है भगवान का, मीन्स लेटर शुड बी सेंट टू द गॉड, भगवान के पास पत्र भेजना होगा। आश्चर्यचकित हुआ पोस्ट मास्टर कि हाउ कैन ए पर्सन डू लाइक दिस, कैसे कोई आदमी इस तरह से कर सकता है, कैसे कोई ये सोच सकता है कि भगवान भी है। भाई ये सही बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिकली यदि फिजिकल इन्वायरमेंट में देखा जाए तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या गॉड का? नो। हैव यू वॉच्ड गॉड एनीवेयर? तुमने कहीं देखा है? तुमने कहीं देखा कभी किसी ने कभी किसी भगवान को देखा? The same way you are thinking is postmaster is thinking. जिस तरह से तुम सोच रहे हो ठीक उसी तरह से पोस्टमास्टर भी सोचा कि हाउ ए पर्सन कैन डू लाइक दिस, कैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बट फिर उसके दिमाग में एक मतलब गुडविल सूझा, अच्छी बातें, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, मींस सेवा का भावना टाइप का सोच उसके मन में सूझा। उसको लगा कि ये लेटर गॉड के पास जा तो नहीं सकता है, गॉड तो है नहीं, ऐसा मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या किया जाए कि इस शख्स का, इस इंसान का जो समस्या है वो समस्या खत्म हो सके, मींस इसको कैसे हेल्प किया जा सके, कैसे कोऑपरेट किया जा सके। और इस सोच के साथ उसने उस लेटर का जवाब देने का निर्णय लिया। वो ये सोचा कि मैं इस लेटर का रिटर्न रिप्लाई करूंगा एज ही आस्क्स, जैसा कि किसान चाहता था कि हाँ आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, लेटर को, मेरे इस लेटर को रिप्लाई कीजिएगा विथ 100 पेसोज, 100 पेसो देकर। तो ये सारा चीज पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने लेटर का रिप्लाई देने का निर्णय लिया। अब 100 पेसोज थे और यू ऑल नो कि पोस्टमास्टर है, वहां पर वर्किंग पर्सन है, तो सब तो पेमेंट, मंथली पेमेंट पर ही काम करने वाले लोग हैं। किन्हीं के पास जो है खजाना तो था नहीं, सब कोई मंथली स्केल पे, मंथली पेमेंट पे काम करने वाले लोग थे। तो उनका तो हर कोई का अपना अपना खर्च होता है, तो उसी में कुछ मींस कोऑपरेशन का भावना रहेगा ना, तो कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय निकल जाएगा। अब ये पोस्टमास्टर जो है और अपने सारे कलीग्स से, मींस those who were working in the post office, उनसे इसने बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका हेल्प किया जाए और मेरी तरफ से इतना पैसा आप लोग कुछ डोनेट करो। इस तरह से करके पोस्टमास्टर जो है टोटल 70 पेसोस कलेक्ट कर पाया। मींस सारे लोग ने कुछ न कुछ डोनेशन दिया, कुछ न कुछ सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, बट फिर भी फाइनली 100 पेसोस कलेक्ट करने में पोस्टमास्टर सक्षम नहीं रहा। इस कारण जो जितना कलेक्ट हुआ चलो उतना ही, चलो ठीक है इतना ही से हेल्प कर दिया जाए, क्योंकि पोस्टमास्टर का व्यू बस इतना था कि हेल्प कर दिया जाए इस बंदे का, ठीक है। 70 पेसोस के साथ लेटर लिखा गया और लेटर में गॉड की जगह पर साइन पोस्टमास्टर ने अपना साइन, he signed as God, means अपना सिग्नेचर किस रूप में, किस नाम से, गॉड के नाम से किया, ठीक है। अगला दिन आया किसान, अगला दिन लेंचो आया। लेंचो ने आकर पोस्ट ऑफिस में पूछा इज देयर एनी लेटर फॉर मी? यस, पोस्टमास्टर सेड या दिस इज द लेटर फॉर यू। आकर पूछता है मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? पोस्टमास्टर बोलता है हाँ भाई लो तुम्हारा लेटर आया है। लेटर लेता है किसान, लेंचो लेटर लेता है, पढ़ता है,
मतलब थोड़ा सा भी नहीं। पोस्ट मास्टर सोचा क्या कि लेटर पढ़ेगा, पैसा देखेगा तो सरप्राइज हो जाएगा कि अरे लेक्चर भगवान की तरफ से कैसे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा पोस्ट मास्टर सोचा था। लेंचो आराम से लिया लेटर, चुपचाप पढ़ा, पढ़ लिया। मनी था, मनी को जो है काउंट किया। मनी काउंट करते के टाइम बोला अरे 2 3 4 5 6 70, ओनली 70 पेसोस। अब इसको आ गया गुस्सा। खुशी नहीं हुआ, खुशी नहीं मिला इसे 70 पेसोस गेन करके। इसे आ गया गुस्सा कि अरे गॉड कैंट मेक मिस्टेक, भगवान कहीं गलती करेंगे, भगवान से कहीं गलती नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। फिर ये 70 पैसा कैसे आया? 70 पेसो हो ना हो, इस पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय लोग जो है बहुत खराब आदमी है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। ये लोग जो है इसमें से 30 पैसों निकाल लिया होगा, ऐसा सोचता है लेंचो। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है इसका भगवान में, मत पूछो। अब जो है जो पैसा इसने जो पेसोस देखा इसने, अब उसके रिटर्न फिर गुस्सा में लेटर लिखता है कि भगवान आपने जो पैसा दिया है, ठीक है, वो मैंने तो 100 पेसो डिमांड किया था, बट हाँ ठीक है आपने भेजा होगा, बट बात यह है कि 30 पेसो इसमें कम है। आप जो है 30 पेसो जो और बचा हुआ है वो फिर से भेज दीजिए मुझे। और हाँ ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, ये यहाँ का जो एम्प्लॉय लोग है ये बहुत बेईमान है लोग, ये लोग जो है उसमें से चोरी कर लेता है पैसा, ठीक है। ऐसा जब लिखकर फिर से उसने मेल किया पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर, पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़कर शॉक्ड रह गया कि वाह वाह रे अजूबा, क्या दुनिया है। इस शख्स का विश्वास तो देखिए भगवान में। ये हम लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हम लोग हो गए चोर इसके लिए। और भगवान को ये बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू या इस मेल बॉक्स के थ्रू नहीं भेजिएगा, किसी दूसरे मीन्स के द्वारा भेजिएगा, क्योंकि ये लोग पैसा चुरा लिए। और इस तरह से ये स्टोरी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन किसका, तो इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज का उम्मीद लगाए बैठा था, तो लेंचो को उम्मीद था किस चीज का, बारिश का, ताकि बारिश आए, मीन्स सोअर रेनफॉल हो, और रेनफॉल होगा तो इसका क्रॉप जो है बढ़िया से ग्रो करेगा। इट मीन्स यू विल राइट द आंसर दैट लेंचो होप्ड फॉर ए रेन सोअर फॉर हिज crop field, means Rancho hoped for a rain shower for his what, crop field. Another question is what, why did Lencho say the raindrops like the coins, क्वाइन से कंपेयर क्यों करता है रेन ड्रॉप्स को लेंचो, तो इसलिए अभी मैंने बताया क्या कि लेंचो क्या सोच रहा था कि क्रॉप बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, इसलिए इसको कंपेयर कर रहा है। मीन्स you will write that कि after the rain shower everything was going as per Lencho's plan and he had immense confidence that his harvest would yield substantial profits. Thus he referred to the droplets as new coins, the larger ones being equivalent to 10 pesos and the smaller one being equivalent to 5 pesos. Okay, another question is what, another question is how did the rain change, what happened to Lencho's fields। अब हम लोग ये देखेंगे कि रेन जो है सडनली कैसे चेंज हो गया। तो रेन अभी सोअर रेन हो रहा था, सडनली ये क्या हो जाएगा, हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, और हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाने के कारण क्या कर किया, तो पूरा फील्ड को बर्बाद कर दिया, पूरा पेड़ को नष्ट कर दिया, पूरा क्रॉप जो है खराब डिस्ट्रॉय कर दिया।
means soon after the rainfall had begun, the wind became strong, leading to a hailstones, as a result of which Lencho's crop fields got withered, the trees had shed their leaves, and the flowers had fallen. पूरा पत्ता फूल सब झड़ गया, आंधी तूफान से, बर्फ से पूरा ढक गया, पूरा खराब हो गया. What were Lencho's feeling when the hail stopped? अब फिर जब हेल स्टॉप हो गया, रुक गया, तो क्या हुआ? वही उदासी कि हमारा फैमिली कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ये सारा चीज. Who or what did Lencho have faith in? किस में बिलीव था? गॉड में बिलीव था. What did he do? क्या किया? लेटर लिखा भगवान को, लिख दोगे. Who read the letter? लेटर कौन पढ़ा? पोस्ट मास्टर पढ़ा. What did the post master do then? क्या किया? कलेक्ट किया पैसा और फिर से लेटर का रिप्लाई किया, रिप्लाई करके उसको भेजा 70 पैसा. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No. सरप्राइज कहाँ हुआ था बेवकूफ, तो और गुस्सा ही किया बाद में. ठीक है. What made him angry? क्यों गुस्सा आ गया उसको? तो 70 पैसा ही था, उसके 70 पैसों ही था, उसको लगा कि 30 पैसों पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय लोग चुरा लिया है. Who does Lencho have complete faith in? किसमें पूरा भरोसा था? भगवान में. Which sentences in the story tell you this? स्टोरी का जो कौन सा लाइन है वो बताता है कि भगवान में पूरा विश्वास है. तो वो उसमें जो एक लाइन है वो पढ़ना आप लोग, चैप्टर में लिखा हुआ है गॉड कांट मेक मिस्टेक्स, वो वाला पूरा लाइन है. ठीक है. बुक होता तो मैं बता देता कि कौन सा लाइन है. ठीक, उतना वो लाइन वाला जो है पूरा बताता है. ठीक है. बुक आप लोग पढ़ना उस चैप्टर को. Why does the postmaster send money to Lencho? ठीक है. लेंचो को पोस्ट मास्टर जो है पैसा क्यों भेजा? तो सिंपल, ऐसा कुछ नहीं कि भगवान का वजूद को बनाए रखने के लिए वगैरह वगैरह, बस सिंपल सा कि ये चाहता था सपोर्ट करना, हेल्प करना. उसके परिस्थिति को पढ़ा, देखा कि बेचारा नीडी है, इसलिए हेल्प करना चाहा, कोऑपरेट करना चाहा. Why does he sign the letter God? इसलिए ये रखा, साइन किया अपना नाम गॉड के रूप में, क्योंकि ये अपने कोऑपरेशन को, अपने हेल्प को, अपने सपोर्ट को सीक्रेट रखना चाहता था. ठीक है. और उसका जो भगवान में विश्वास है वो टूटे ना, ऐसा मतलब ये. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? No. पागल, वो क्यों ये करेगा? वो ऐसा करने का कोशिश नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको 110% विश्वास था कि भगवान ने ही पैसा भेजा है, और इस कारण से वो फाइंड करने का कोशिश नहीं किया. ठीक है. और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम लोग और क्वेश्चन देखें, 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है और जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तुरंत डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन क्या क्या है अभी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं. 13 नंबर क्वेश्चन है, why does Lencho think has who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगा रेस्ट ऑफ द मनी कौन ले लिया होगा? तो ले लिया होगा कौन? पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय लोग, ऐसा लगा उसको. व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस ऐसा जो सोचता है इस तरह का, तो इसमें स्ट्रेंज सिचुएशन क्या है? स्ट्रेंज मतलब जो सोच के विपरीत, जैसा सोचा वैसा ना हो. तो वही कि आयरनिक सिचुएशन क्या है कि जो 100 पैसा के लिए इसका जो बिलीफ है गॉड में, वो टोटली मतलब अनब्रेकेबल बिलीफ है. ठीक है. इसको ऐसा लगता है कि वहाँ जो गॉड जो है मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. गॉड जो है भेजे हैं 100 पेसोज, बट हमको मिल रहा है क्या? 70 पेसोज, बिकॉज कि द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉइज हु हैड कलेक्टेड द मनी. मतलब कहने का कि ये मतलब लगभग ये जैसा सोचा था लोग वैसा नहीं हुआ. ये क्या फील कैसे लगता है? तो बिकॉज पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज हु हैड कलेक्टेड द मनी आउट ऑफ देयर क्लीन इंटेंट to keep Lencho's faith intact, but are the ones who ended
आप गेटिंग ब्लेम्ड मतलब कहने का कि देखो, लिख लेना सब इंग्लिश में, मैंने बोला जो कि पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयर्स जस्ट थॉट कि वी आर सपोर्टिंग द फार्मर, कि फार्मर जो है वो क्या करेगा, उसका विश्वास भगवान में बना रहेगा, उसका हेल्प भी हो जाएगा। मगर जैसा ये लोग सोचा, जो इन लोगों का सोच था उसके जस्ट विपरीत हुआ, ब्लेम ही कर दिया, चोर ही बना दिया किसान इसको, इन लोगों को, ठीक है। जो नहीं जो है इन लोगों को मतलब उन लोगों के ऊपर चोरी का ही इल्जाम लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह का आयरनिक सिचुएशन आया, ठीक है। मींस जैसा पोस्ट मास्टर सोचा था वैसा नहीं हुआ। अनदर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन एक समझो कि इस लेसन से रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये बोला गया कि जो स्टॉर्म होता है ना, स्टॉर्म आंधी तूफान, ठीक है, हेल स्टॉर्म, उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो बताना है आपको, 6 वर्ड दे दिया गया है, गेल, टाइफून, टर्नेडो, हरिकेन, साइक्लोन, व्हिरलपूल, ये सब दे दिया गया है, ऑप्शन में दे दिया गया है बॉक्स में, ठीक है। और उसमें से आपको ऑप्ट करना है कि किसको कहां पर यूज करेंगे, मींस फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। हियर द सेंटेंस इज व्हाट, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच a strong wind move in a circle। स्ट्रॉन्ग विंड जो है सर्किल में मूव करता है, ठीक है, काफी वायलेंट होता है और ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोन। उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइक्लोन। अनदर वन इज व्हाट, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत मजबूत विंड को, अत्यधिक मजबूत विंड को क्या बोलते हैं हम लोग, गेल। क्रिस गेल, आंधी की तरह, ठीक है, गेल। A violent tropical storm with very strong wind। violent tropical storm मतलब काफी विध्वंसकारी, काफी वायलेंट, और कहां पर, ट्रॉपिकल क्षेत्र में आने वाला स्ट्रॉन्ग, जिसमें काफी तेज और मजबूत विंड हो, स्ट्रॉन्ग विंड हो, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं हम लोग टाइफून के नाम से। उसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, टाइफून। नेक्स्ट वन इज अ वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of a funnel। मतलब सेंटर जो है क्या होता है, क्लाउड के सेंटर में, ठीक है, क्या होता है, फनल शेप का होता है। मींस वायलेंट स्टॉर्म whose center is a क्लाउड होता है, ठीक है, बादल जैसा रहता है, ठीक है, सेंटर में, केंद्र में, सेंटर में एकदम बादल जैसा, और किस शेप में, तो फनल शेप में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्नेडो। उसको क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो। नेक्स्ट वन इज ए वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में जो वायलेंट स्टॉर्म आता है उसको हम लोग हरिकेन बोलते हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है, ये तो सबको याद रहता है, ठीक है, हरिकेन। एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट। स्पिन जैसे घूमता है ना, उस तरह से तेजी में घूमे, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हिरलपूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, व्हिरलपूल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। कह रहा है कि 2 कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कितना कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टोरी में, 2 कॉन्फ्लिक्ट, एक ह्यूमन और नेचर के बीच में और दूसरा ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि इन दिस स्टोरी 2 conflicts हैज बीन मेंशन्ड, conflicts between human and nature and the conflicts between human and human। the conflicts between human and nature is what, कि ये क्या कर रहा है, गॉड को ये कर रहा है कि आप जो है हमें ये कीजिए, पैसा भेजिए, ठीक है। पैसा भेजने के लिए ये किया जा रहा है, मतलब कहने का कि
इसमें जो है गॉड को ये किया जा रहा है किसान के द्वारा, ठीक है। आंधी तूफान बारिश वगैरह ये सब आ जा रहा है तो ये कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, ठीक है, भगवान को। और मतलब भगवान और ह्यूमन बींग्स में कन्फ्लिक्शन आ रहा है कि आपके कारण सब हुआ। और दूसरा मैन एंड मैन में कन्फ्लिक्शन क्या है, तो वो कन्फ्लिक्शन ये है कि जो पैसा इसके पास आता है तो ये एम्प्लॉइज लोग को क्या बोलता है कि ये लोग ही पैसा क्या कर लिया होगा, चुरा लिया होगा, ठीक है। तो ये था दो कन्फ्लिक्शन जो हमारे स्टोरीज में मेंशन किए गए हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन क्या है, तो आर देयर पीपुल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। तुम लोगों से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा रियल वर्ल्ड में क्या लेंचो जैसा आदमी है क्या, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है, तो बोल देंगे नो, ठीक है, ऐसा आदमी अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश का। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं क्या सर ये चीज समझ में नहीं आया। ओके।